अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उर्दू स्टोरीज़। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यह है डाकू नीलम का छठा और आखिरी हिस्सा। जैसा कि आखिरी वीडियो में आपने देखा था कि जैसे ही मंत्री ने छिपकली को उठाया तो उन्होंने एक करिश्मा देखा कि सामने की दीवार एक झटके के साथ दूसरी तरफ चली गई और एक दरवाज़ा सा बन गया। वो में दाखिल होकर दूसरी तरफ चले गए। अब वो एक हॉल नुमा वसी कमरे में थे। सूरज न होने से भी यहाँ रोशनी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा तारी था। जगह जगह मकड़ी के जाले तने हुए थे और गर्दो गुबार से कमरा अटा हुआ था। उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ था। संदूक के चारों तरफ 1 से 1000 तक नंबर पड़े हुए थे। खजाना इसी में था। उन्होंने आगे बढ़कर इसे खोलना चाहा लेकिन नाकाम रहे। वो बंद था लेकिन उसमें ताला भी नहीं था। उन्होंने इसे मिलकर उठाना चाहा मगर बेस उस ज़मीन में गड़ा हुआ था। संदूक फौलाद का था, उसे तोड़ना भी नामुमकिन नज़र आता था और नक्शे में कोई ऐसा इशारा भी ना था जो संदूक खोलने में कारआमद साबित हो सके। वो अपनी मेहनत रायगाह होते हुए देख रहे थे। उम्मीदों के महल गिरते हुए नज़र आ रहे थे और आरजुएं चकनाचूर हो रही थी। संदूक के खोलने की दुश्वारी मुंह फाड़े खड़ी थी। मंत्री ने खुर्दबीन निकाल कर संदूक को चारों तरफ से बड़ी बारीकी से देखा, फिर राजा से मुखातिब हुआ। कोई भी ख़ास बात नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता एक जगह रंबन क्या वस्किया लिखा हुआ है। रंबन क्या वस्किया, इसका क्या मतलब हो सकता है? परमा तमाही बेहतर जानता है, मंत्री ने जवाब दिया। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसका मतलब उनका भगवान बेहतर जानता है, मंत्री ने जवाब दिया। उसको समझ में नहीं कुछ आ रहा था। इसका मतलब हल हो गया तो समझ लो कि ख़जाना मिल जाएगा, वो तीसरे सिपाही ने कहा। फिर वो तीनों सोच में पड़ गए। 10-11 मिनट गुजरने के बाद राजा के चेहरे पर मुसर्रत की लहरें उभरी और वो बोला, मंत्री, संदूक पर जो 1 से 1000 तक नंबर हैं उनमें से 101 नंबर ढूंढो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, मंत्री हैरत से बोला। रंबन क्या वस्किया को उलट दो, 101 नंबर बन जाएगा, राजा ने मुस्कुरा कर समझाया। वाकई हमने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं किया, नौकर बोल उठा। फिर जैसे ही राजा ने 101 नंबर पर उंगली रख दी, उसे दबाया। चिरचिराहट के साथ संदूक का ऊपरी हिस्सा खुल गया। खुशी से वो चीख पड़ा। आंखें चकाचौंध हो गईं। जरजवाए की शक्ल में दौलत का अंबार लगा हुआ था, जिनकी चमक दमक और रोशनी से तमाम कमरा रोशन हो गया। राजा खुशी में बढ़कर संदूक पर झुका और नौकर ने झुक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अभी राजा संदूक में हाथ डाल ही रहा था कि मंत्री गरजदार आवाज़ में बोला, खबरदार, जो अपने नापाक हाथ संदूक में डाले। राजा ने घूम कर देखा। मंत्री ने अपनी राइफल से उसे और नौकर को निशाना बना रखा था। उसकी आंखों से ग़ैज़ो ग़ज़ब नुमायां था और पेशानी पर नफ़रत की लकीरें उभर रही थी। ये क्या बदतमीज़ी, या पागल हुए हो? राजा ने उसे डांटा। बदतमीज़ी या गुस्ताखी नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत का संदेश है। मुझे पागल नहीं, यम दोत कहो। मैं कहता हूँ कि अपने हाथ ऊपर उठा दो, वो चिल्ला कर बोला। राजा और नौकर ने बिला चूं चिरा हाथ ऊपर उठा दिए। नमक हराम कमीने कुत्ते, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था। दौलत के लालच से अंधा होकर तू बगावत पर आमादा हो गया है। एहसान फरामोश याद रख, मैंने तुझे मामूली आदमी से इतने बड़े ओहदे पर बिठाया था। अफसोस, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू आस्तीन का सांप साबित होगा। राजा गुस्से में कांप रहा था लेकिन मजबूर था। हा, मैं किसी एहसान के याद करने की ज़रूरत नहीं। आज से पहले ही तुम्हारा हुक्म मानने पर मजबूर था, लेकिन अब कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकेगा। मैं खुद हाकिम कहलाऊंगा। अब ये ख़जाना मेरा है। हा, और सुनो, यहाँ से जाने के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। बस सेनापति को राज़ी करना होगा। वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी
लाश को भी कोई ना देख पाएगा। और राजकुमारी क्या नाम है उसका? कमल। क्या प्यारा नाम है कमल। मैं उससे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। मेरी सब उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। मैं सुख के साथ सागर में डूब जाऊँगा। अभी वो कुछ और कहता कि खुद उसे एक कहकर सुनाई दिया। ये आवाज़ को जानी पहचानी सी लगती थी। उसने घबरा कर नौकर की तरफ देखा। वही हंस रहा था। बड़ी जहरीली हंसी थी। उसने मंत्री को अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा, हाँ हाँ मंत्री साहब, चौंकते क्यों हो? मैं ही नीलम डाकू हूँ, मेकअप और आवाज़ बदलने का माहिर। मैं तुम्हारे साथ महल से था। मुझे किसी न किसी तरह पता चल गया था कि तुम लोग ख़जाने की तलाश में जा रहे हो। बस एक नौकर की जगह लेनी पड़ी और उसके मेकअप में साथ हो गया। ओ बहुत खूब, अच्छा हुआ अपने जाल में खुद ही तुम फंसे चले गए। चलो ये कांटा भी खुद ही निकल गया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं, कोई खटका नहीं। मंत्री खुशी से कहके लगाने लगा। मंत्री नीलम चिंगाड़ कर बोला, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहोगे? मैं तुम दोनों की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर सुनूंगा, मगर अफसोस उसे पूरा नहीं करूँगा। बको, जल्दी से बक डालो जो बकना है। मंत्री का दिमाग शायद दौलत के नशे में माऊफ हो चुका था। हकीकत में दौलत का नशा इंसान को अंधा और अकल से बेगाना ही कर देता है। फिर वो अपने दोस्तों और हमदर्दों को भी फरामोश कर बैठता है। उसने सुना नीलम डाकू ने कहा, मैंने शुरू में सोचा कि तुझे और राजा को ठिकाने लगाकर खुद खजाना ले जाऊं, मगर तेरी खुदगर्जी, मकारी, दौलत परस्ती और एहसान फरामोशी मुझे मजबूर कर रही है कि तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दूं और मजलूम राजा की मदद करूं। तू जलील है, तू नहायत, बल्कि तू जलील ही नहीं बल्कि हद दर्जा खबीस भी है। नीलम ने कहा, हा हा को और सुनाए जो मेरी शान में ये शब्द मैं सुन रहा हूँ और कोई नहीं सुन सकेगा। मुझे इस वक्त तुम्हारी गाली भी गवारा है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मौत हूँ। समझो कि यमदूत हूँ। नीलम ने राजा की तरफ देखा और अफसोस राजा की आंखें उसे इल्तिजा कर रही थीं। वो फिर मंत्री की तरफ मुड़ा और एक भयानक कहका लगाया। मंत्री काम किया, क्योंकि उस कहके में खौफ ही इतना था। उसने राइफल ट्रिगर को मजबूती से थामे रखा। उन्हें सुना नीलम उससे कह रहा था, तू समझता है कि अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, लेकिन ये नहीं जानता कि कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं। तू अपनी जालबाजी और दगाबाजी में नाकाम हो गया और मेरे बस में है। मैं जानता हूँ, नीलम ने कहा, मैं जानता हूँ तुम होशियार हो। अब मुझे होशियारी से बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊँगा। मंत्री ने कहा, अच्छा तो सुनो। नीलम ने कहना शुरू किया, मैंने अभी तुमसे कहा था कि मेरा इरादा तुझे और बादशाह को मार कर खुद खजाने को ले जाने का था। इसीलिए मैंने दूरअंदेशी से काम लेकर रात ही को तेरी और राजा की राइफलें कारतूस से खाली कर दी थी। यकीन नहीं तो मुझ पर गोली चला कर देख ले। क्या कहा? राजा ने चौंक कर फरते मुसरत से कहा, हाँ ये सच है। नीलम ने जवाब दिया। मंत्री को जैसे सांप सूंघ गया। उसने गुस्से में भर कर राइफल का ट्रिगर दबाया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने जलावट में नीलम पर राइफल ही खींच मार दी, क्योंकि उस पर यह जाहिर हो चुका था कि जो को नीलम ने कहा वो सच है। नीलम ने होशियारी से झटकर राइफल का वार साइड पे हट कर राइफल का वार खाली जाने दिया। तब मंत्री ने खंजर निकाल लिया और उसकी तरफ बढ़ा, मगर नीलम की फुर्ती काबिले दी थी। मंत्री ने जब खंजर से हमला किया तो वो यकायक एक तरफ हट गया और मंत्री अपने ही जोरों में फर्श पर गिर पड़ा। नीलम इस वक्त उस पर चढ़ बैठा। एक हाथ से उसका खंजर वाला हाथ थामा और दूसरे से उसके चेहरे पर घूंसे और मुक्कों की बारिश करने लगा। मंत्री ने हाथ छुड़ाने के लिए खंजर दूर फेंक दिया।
नीलम इस तरह घूंसे बरसा रहा था, अभी भी घूंसे बरसा रहा था और दूसरे ही लम्हे मंत्री की भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। राजा ने उसका फेंका हुआ खंजर उसके शिकम में उतार दिया था। नीलम अलग खड़ा होकर हाँफने लगा। उसने मंत्री को दम तोड़ते हुए कहते सुना, सच है, बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। मैंने गद्दारी करने का इरादा किया, मगर ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ नहीं है। मुझे मेरे बुरे काम और इसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। नीलम ने मानी खेज नज़रों से राजा की तरफ देखा। राजा के दिल में जज्बात का एक तूफान उठ रहा था। उसने नीलम से कहा, नीलम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी इंसानी हमदर्दी और बेमिसाल जज्बा कुर्बानी की कदर करता हूँ। तुम्हारी नेक नीति से मुतासिर हूँ। यह कहकर राजा ने आगे बढ़कर नीलम को सीने से लगा लिया और दोनों की आंखों में उस वक़्त मुसर्रत और नदामत के आंसू थे। नीलम जो खुद को अजनबी महसूस कर रहा था। इसके बाद नीलम एक डाकू नहीं रहा, बल्कि उसकी शादी राजकुमारी कंवल से हो गई। उसने इंसान बनकर खजाना भी पा लिया, हार भी पा लिया और राजा की मर्जी से उसका जानशीन भी मुकर्रर हो गया। सच है कि अगर इंसान सच्चाई, शराफत, नेकी और मेहनत का रास्ता इख्तियार कर ले तो कामयाबी उसके कदम चूमती। इंसान के बुरे ख्यालात उसके किरदार पर असर डालते हैं और जब उन पर अमल होता है तो किरदार की अखलाकी कदरें बर्बाद हो जाती हैं और इस इंसान के जज्बात भी फिना हो जाते हैं। नीलम राजकुमारी ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब कभी नीलम का कहका महल में गूंजता है, राजा की नज़रों के सामने गुजरे हुए वाक़यात आ जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगते हैं और होंठों पर गहरी हकीकी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। और जब नीलम राजकुमारी के साथ सामने गुजरा हुआ किस्सा ले बैठता है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। तो ये था नीलम डाकू का छठा और आखिरी हिस्सा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।